हेलो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे टेक्निकल स्टडी चैनल पर देख रहे हैं कि मैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज चैप्टर समझा रहा हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो पर जो चैप्टर फर्स्ट है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, उसके कुछ टॉपिकों को समझाया था। तो अगर आपको थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो आप मेरे चैनल टेक्निकल स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन वीडियो को देखकर अपनी थ्योरी को मजबूत करें। तो चलिए हम अपना जो बचे हुए अगले टॉपिक हैं उन टॉपिकों को लेकर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले उन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे जो हमें विद्युत कार्य करते समय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक है दुर्घटना के कारण। दोस्तों, जब हम किसी विद्युतीय वर्क को करते हैं या विद्युतीय कार्य को करते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। तो इसमें सबसे पहला कारण हो सकता है असावधानी। दोस्तों, जब हम किसी विद्युतीय वर्क को करते हैं तो हमें कार्य के प्रति लापरवाही या असावधानी नहीं बरतना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं विद्युतीय कार्य को और हमारे द्वारा उस कार्य पर असावधानी बरती जाती है तो हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। दूसरा है अरुचि। जैसा कि दोस्तों, आपको किसी कार्य को करना है, उस कार्य के प्रति आपकी रुचि ही नहीं है उस कार्य को करने की, और आप उसको ज़बरदस्ती करेंगे तो उस कार्य में भी आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। इसलिए जिस कार्य को करने में आपकी रुचि नहीं है उस कार्य को ना करें, जिससे कि आप दुर्घटना से बचें। तीसरा कारण हो सकता है दोस्तों जल्दबाजी। दोस्तों, जैसा कि आपको किसी कार्य को जल्दी करना है, मान लो आपको 6 बजे आपको जाना है कहीं और आप सोच रहे हैं इस कार्य को मैं जल्दी करके और निकल जाऊं, तो उस समय भी आपके साथ घटना घट सकती है, क्योंकि जल्दबाजी में किए जाने वाले कार्य हमेशा दुर्घटना के कारण बनते हैं। चौथा है अज्ञानता। मान लो आप किसी मशीन पर वर्क कर रहे हैं या किसी भी विद्युतीय वर्क को कर रहे हैं और उसके कार्य के प्रति आपको ज्ञान ही नहीं है या उस मशीन का नॉलेज ही नहीं है जिस पर आप कार्य कर रहे हैं, तो आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। इसलिए उसी कार्य को करें जिसके प्रति आपके पास पूर्ण अनुभव हो, अज्ञानता ना बरतें, जिससे कि आपके साथ दुर्घटना ना हो सके। पांचवा है दोस्तों असुरक्षित हस्त औजार। जो दोस्तों हमारे टूल्स होते हैं विद्युतीय वर्क को करते हुए, जैसे कि प्लायर हो गया, कॉम्बिनेशन प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, कटर, टेस्टर, इन सभी औजारों के या टूल्स के जो इंसुलेशन होते हैं वो ठीक रहें, सुरक्षित रहें। अगर ये असुरक्षित रहेंगे, इंसुलेशन छिले हुए होंगे, इंसुलेटेड नहीं होंगे औजार, तो हमारे साथ दुर्घटना घट सकती है। छठवा होता है उत्सुकता। उत्सुकता दोस्तों, इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि मान लो हमने कोई मशीन देखी, उस मशीन के प्रति हमें उत्सुकता है कि ये नई है और उसमें मैं वर्क करना चाहता हूँ। अगर आप उसके प्रति उत्सुक हो जाते हैं तो भी आपके साथ दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि आपके पास उस मशीन के लिए उतना अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, आप उत्सुकता बस उसको करने जा रहे हैं, तो आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। सातवां है दोस्तों स्वच्छता की कमी। दोस्तों, आप जिस परिसर पर या जिस केंद्र पर कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आप अच्छी तरह से देख लें स्वच्छता है कि नहीं। मान लीजिए आप किसी वर्कशॉप पर कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर कई प्रकार के ऑयल डले हुए हैं और आप मान लो जल्दबाजी में जाते हैं वहाँ और ऑयल से फिसल कर अगर आप गिर सकते हैं तो भी आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। इसलिए वहाँ पर कोई विद्युतीय उपकरण पड़ा हुआ है, वो आपके गिरने पर आपको लग सकता है। तो आप जिस जगह आप वर्क कर रहे हैं उस जगह की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, स्वच्छता में कमी ना रखें, ताकि आपके साथ दुर्घटना ना हो सके। आठवां है दोस्तों अनुशासन की कमी। अनुशासन की कमी दोस्तों, किसी भी वर्क को करते समय हमें अनुशासित होना है। हमें जो है हमें अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना है, क्योंकि हम खुद अनुशासन पर रहेंगे तो हमारे साथ दुर्घटना नहीं होगी। अगर हम अनुशासित नहीं रहते हैं तो हमारे साथ दुर्घटना घट सकती है। नौवां है दोस्तों नशा। आप किसी भी वर्कशॉप पर या विद्युतीय कार्य को करते समय किसी प्रकार की ड्रिंक, सिगरेट, दारू, इन सब चीज़ों का सेवन करके अगर आप उस वर्क को कर रहे हैं तो आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। 10वां है
असुरक्षित पहनावा। दोस्तों जो आपके कपड़े होते हैं, जब हम किसी वर्क को कर रहे हैं तो आपके जो कपड़े होते हैं वो आपकी स्किन से स्किन फिट होना चाहिए, ना कि ढीले या जैसे टाई हो गया या शर्ट और जो हम पैंट पहने हैं वो एक प्रकार से लूज है और आप किसी मशीन पर वर्क कर रहे हैं तो आपके उन बेल्ट के जो मशीन का बेल्ट है उस पर आपके अगर कोई भी अंग का कपड़ा आता है तो आप उस मशीन की चपेट में आ जाएंगे और आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। और भी टॉपिक हैं दोस्तों, जैसे कि परिसर पर प्रकाश की कमी का नहीं होना, अगर वहाँ परिसर पर प्रकाश नहीं होगा तो आपके साथ दुर्घटना घट सकती है। तो इस प्रकार हमें दुर्घटना के जो कारण हैं इन कारणों को ध्यान रखना चाहिए और इनको सचेत कर ही हमें वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों विद्युत झटका लगने के कारण। विद्युत का जो झटका होता है इलेक्ट्रिक शॉर्ट, ये कैसे लगता है? विद्युत झटका लगने के कारण दोस्तों, विद्युत झटका लगने का कारण सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों हम इस चीज़ को समझेंगे कि जो मानव शरीर होता है या जो मनुष्य की बॉडी होती है वह कितने वोल्ट तक करंट को सहन कर सकता है। दोस्तों 50 वोल्ट या 30 मिली एम्पियर से ऊपर का जो करंट होता है, या हम उसको समझ सकते हैं कि 50 वोल्ट और 30 मिली एम्पियर से नीचे के करंट को मनुष्य का शरीर सह सकता है। इससे ऊपर जो करंट के झटके होते हैं वो मनुष्य का शरीर नहीं सह सकता, इसलिए मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 50 वोल्ट 30 एम्पियर से ऊपर की, वो हमारी हृदय गति के साथ मैच नहीं हो पाती। हमारी हृदय गति की फ्रिक्वेंसी कम होती है और इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। इस कारण हमारे हृदय की गति रुक जाती है और दुर्घटना हो सकती है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रिक वर्क जब भी करें तो ध्यानपूर्वक करें। विद्युत संपर्क, तीसरा 9वां टॉपिक हमारा, विद्युत संपर्क से आए व्यक्ति को कैसे छुड़ाएं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ विद्युत कार्य कर रहा है या किसी वर्कशॉप पर कार्य कर रहा है और अगर वो विद्युत के संपर्क में आ चुका है तो हम उसको कैसे छुड़ा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर कोई विद्युत के संपर्क में आया है तो हमें सबसे पहले वहाँ का मेन स्विच ऑफ करना चाहिए। मेन स्विच ऑफ करें, उसके बाद सूखी लकड़ी के डंडे से उस व्यक्ति को तार से पृथक करें। और ये भी ध्यान रखें दोस्तों कि अगर वो ऊपर वर्क कर रहा है तो उसे हम धीरे से उतारें ताकि वो नीचे ना गिरे और उसको किसी और प्रकार की चोट ना लगे। तो मेन स्विच को ऑफ कर सकते हैं। सूखी लकड़ी का जो डंडा होता है उससे हम तार को पृथक कर सकते हैं। रबड़ की मैट पर खड़े होकर इस कार्य को हमें करना है। तो इस प्रकार हम विद्युत के संपर्क में जो व्यक्ति आते हैं उनको छुड़ा सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों 10वां पॉइंट, साधारण सुरक्षा नियम। दोस्तों जब हम किसी विद्युत वर्क को करते हैं या किसी वर्कशॉप पर कार्य करते हैं तो हमें इन साधारण सुरक्षा नियम जो हैं इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन नियमों के आधार पर ही हम वहाँ पर अपने आप को सेफ्टी रूप से वर्क पर प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है स्वयं की सुरक्षा। स्वयं की सुरक्षा के अंतर्गत दोस्तों कुछ हैं स्वयं की सुरक्षा को हमें बरतना है, सावधानी को हमें बरतना है, ये हमारे अंदर होना चाहिए। स्वयं की सुरक्षा के अंतर्गत दोस्तों जैसे कि सेफ्टी शूज हो गया, हेलमेट हो गया, टाइट ग्लव्स हो गए, टाइट कपड़ा हो गया, तो इस प्रकार हम स्वयं की सुरक्षा कर सकते हैं। थर्ड है दोस्तों मशीन की जानकारी होना। अगर हम किसी मशीन को रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों या किसी मशीन पर वर्क कर रहे हैं तो उसकी जानकारी का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए हमें। फोर्थ है दोस्तों कार्यस्थल की सुरक्षा व साफ सफाई। जिस वर्कशॉप पर हम कार्य कर रहे हैं या जिस स्थल पर हम कार्य कर रहे हैं वहाँ की सुरक्षा होना चाहिए, वहाँ की साफ सफाई ठीक होना चाहिए। मशीनों का जो रख रखाव होता है, जहाँ पे मशीनें फिट की जाती हैं वर्कशॉप पर, उनकी सुरक्षा होना चाहिए, रख रखाव ठीक से होना चाहिए दोस्तों। पांचवा है दोस्तों मशीनों पर नियम पूर्वक कार्य करना चाहिए। जैसे कि मान लो हम किसी मशीन पर वर्क कर रहे हैं तो जो उसके नियम हैं मशीन के कि इस मशीन पर इस प्रकार से ही वर्क किया जाएगा, तो हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए और सावधानी पूर्वक कार्य को करना चाहिए दोस्तों। इसके बाद है 11वां टॉपिक सुरक्षा चिन्ह। तो दोस्तों सुरक्षा चिन्ह जो होते हैं वो हमें संभावित खतरे के प्रति सचेत करते हैं, इसलिए सुरक्षा चिन्ह वर्कशॉप पर या किसी भी विद्युतीय वर्क को करते हैं तो हमें ध्यान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार का चिन्ह है, इसका क्या उपयोग है, क्यों इस चिन्ह को लगाया गया है। तो ये जो चिन्ह होते हैं दोस्तों ये 3
प्रकार के होते हैं, निषेधात्मक चिन्ह होते हैं, अनिवार्य चिन्ह होते हैं और चेतावनी चिन्ह होते हैं। तो दोस्तों निषेधात्मक चिन्ह जो होते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन चिन्हों पर हमें वर्कशॉप के अंदर या जैसे दौड़ लगाना है तो दौड़े नहीं, इसका एक चिन्ह होगा। धूम्रपान, शराब या पीकर, ये सब पीकर आप वर्कशॉप पर ना आए, इसलिए धूम्रपान निषेध का एक चिन्ह होगा। परिसर के अंदर आग ना लगाएं, इसके लिए भी एक चिन्ह होगा। साइकिल ना चलाएं, गंदे कपड़े ना पहनें। तो दोस्तों ये सब जो चिन्ह हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन चिन्हों के माध्यम से हमें ये निषेधात्मक चिन्ह होते हैं जो हमें निर्देशित करते हैं कि ये सब यहाँ परिसर के अंदर ना करें। दूसरे टाइप के चिन्ह होते हैं दोस्तों अनिवार्य चिन्ह। ये चिन्ह हमें आदेशात्मक चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों के माध्यम से हमें अपनी जो कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, जैसे कि हेलमेट लेना, हेलमेट कैसे पहने, जूता आदि। तो इन चिन्हों को दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हेलमेट को पहने, जूता आदि, ये जो चिन्ह होते हैं दोस्तों ये अनिवार्य चिन्ह कहलाते हैं। तीसरा है दोस्तों चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह जो होते हैं दोस्तों, ये चिन्ह हमें खतरे के प्रति सचेत करते हैं। जैसे आग का डर, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आग का डर दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर आग है, वहाँ पर हमें नहीं जाना है। बिजली का झटका, इस चिन्ह के माध्यम से दोस्तों हमें ये पता चलता है कि इधर पर बिजली का झटका लग सकता है, इसलिए यहाँ ना जाएं। उसके बाद विषैले पदार्थ, ये जो विषैले पदार्थ का चिन्ह है दोस्तों, ये हमें ये बताता है कि यहाँ पर विषैला पदार्थ हो सकता है, तो यहाँ पर हम ना जाएं। उसके साथ दोस्तों विस्फोटक जो होता है एक, उसका भी चिन्ह होगा कि यहाँ पर विस्फोट हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ना जाएं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पर मुझे बताएं, और आप मेरे चैनल टेक्निकल स्टडी को सब्सक्राइब करें। नीचे आपको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद वहीं बाजू पर बेल आइकन है, उसको प्रेस करें ताकि आपको मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो वीडियो आपको मिल सके, तो आप मेरे अगले वीडियो को देखें। और अगले वीडियो में हम आग जो होती है वो कितने टाइप की होती है, ABCD आग के प्रकार, ठीक है दोस्तों। और भी जो इसका जो थर्ड वीडियो है, थर्ड वीडियो के बाद में इस चैप्टर को हम वो कर देंगे, एंड कर देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।